अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर यो जनाब इस टाइम हमारा मौजूद हैं ज़िला सांगड़ और यो शहर अपना कस्बा है गुंडन में यो मोहतरम जनाब हाजी राणा अब्दुल सत्तार खां रांगड़ राजपूत साहिब के और कोठी डेरे पर, और जो कि उनके भाई हैं छोटे मोहतरम जनाब राणा गुलाम शबीर रांगड़ राजपूत साहब, ये डेरा इनका जो कि और एक MPA थे पहले और माशाल्लाह बड़ी समाजी सियासी शख्सियत। तो ये बुजुर्ग है जी, इस तरह पूछेंगे इसका नाम और कौन से थे बाबे दादों के गांव। क्या हाल है जी? ठीक ठाक बताया जी? ठीक ठाक है। नाम क्या आपका? राणा आशिकली। राणा आशिकली। राणा आशिकली आपका नाम, और आपके वालिद साहब का नाम? पीर बख्श जी पीर बख्श। दादे जी का नाम? फैज मोहम्मद। और गोत कौन सी आपकी? है गांव कौन सा था? फरल आपका गांव था, गोत आपकी तंवर। हाँ भूल गए। अब देखो मैं इसी करके तो कैमरा ठाए फिरूँ यो, अब आपकी इतनी उम्र फिर भी आप भूल गए। अच्छा जी, आपकी जो है ना अपना गांव है फरल और गोत आपकी तंवर है जी, करनाल में था। और मडाड गोत का जो है ना वह ये बैठा रांगड़ राजपूत मडाड गोत का, तो आपकी है अपना तंवर। अच्छा उम्र कितना का आपकी? 80-90 के अलावा 80-90 साल उम्र है आपकी। तो पाकिस्तान जब बना उसके बाद की पैदाइश आपकी? हिंदुस्तान की है। अच्छा हिंदुस्तान की पैदाइश है, वाह जी वाह, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई जी। ये देखो जी, हमारे लोग थारे लोग प्यारे लोग, सीधे लोग, भोले लोग, सादे लोग। तो ये सादे भोले लोग थे, लठ चलान के माहिर थे, के बात थी। ये जो पगड़ी है जो कि हमारी थारी शान है, अजरक भी हमारी शान, पगड़ी भी हमारी शान, धोती भी हमारी शान, होके भी हमारी शान। तो ये बड़ी प्यारी पगड़ी बांध रखी है बुजुर्ग ना, ये अल्लाह ताला इन्ना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा। अच्छा पाकिस्तान जब बना कितने साल के थे आप? पता नहीं, याद नहीं। अच्छा याद नहीं। 5-6 साल का। कितने भाई हो आप? 2 ही थे बस। 2 भाई। वो एक फोत हो गया था। अच्छा लोर में किस जगह फोत होया? बारगा में हुआ था। हैं लोर बारगा में। अच्छा वाल्टन में। जी वाह, बड़ी बात करी जी। बाबे पाकिस्तान वाल्टन कैंप जो कि कैंप लगा था अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, रियासत पटियाला, रियासत लोहारू, रियासत जींद, रियासत बीकानेर, रियासत अलवर, भरतपुर, दिल्ली, चारों खानी था। बड़द गाड़ी ट्रेन भर का आई, सब था बड़ा कैंप लाहौर वाल्टन में। दूसरा साहिवाल में उठा था, फिर पूरे पाकिस्तान में। तो हमारा साल उठा यादगार पा जाकर चिराग जलावा, कौमी यादगार बनाने वास्ते हमने तहरीक चलाई जो बनन लग रही है। 110 एकड़ ज़मीन पर म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, मीनार और उठा शहीदों की कब्र। 100 ज़्यादा ट्रेन तो लाशों की बरकाई, कई 100 जख्मियों की आई, अजय की बीमारी हुई, उठा दफन है शहीद अपने। तो आपके भाई की भी उठा ही कब्र है जी। तो अल्लाह ताला वो शहीद हैं जी जितने भी जो उन दिनों में होया जिनके लिए मसला है जगी बीमारी या ट्रेनों में। एक तो हुए जो नदियों में, नालों में, कुओं में काट दिए जिन कब्र भी नहीं मिली, और एक हुए जिन कब्र मिली। 100 था ज़्यादा तो ट्रेन लाशों की आई भर का शहीदों की। तो आज यो एक तो आपका भाई उठा दफन है, एक आप हो। अच्छा जी, पूरा अपना फरल गांव के रांगड़ कितना है गुंडन में? तो 80-90 के अलावा। अच्छा 80-90 घर हैं। और दूसरे कौन से गांव के हैं? और मुनके हैं। अच्छा मोने के भी हैं। मोने का नहीं है कोई। अच्छा मुनक के स्वान इसके हैं बस, मोने के नहीं। मोने स्वान इसके मोने के हैं। अच्छा मोने के। मुआने के चलो बोल। अच्छा मुनक के, मुआने के और फरल। आपकी गोत फरल यानी आपकी गोत है अपना तंवर फरल गांव है। तो आज जी राणा सत्तार साहब आलो इनका भी गांव यही है ना, मकसद फरल है। एक के कुणबा थारा, एक के कुणबा माशाल्लाह। अच्छा उरा सिंध में और कहाँ बैठे हैं फरल आले? दुन्ना सिंह के नगर में बैठे। हाँ माऊ फेरे में बैठे। हाँ और भाई बाबा के संत पड़ा भी बैठे 2-4 घर। अच्छा मेरे ख्याल में
गोलपुर में भी आए एक दो घर, अच्छा, पंजाब में भी हैं। पंजाब में तो है। सही सही सही। फरल गांव आपने सुना होगा, बड़ौदा कितना का बड़ा गांव था? चोखा बड़ा था, एक साइड में हिंदू थे, एक साइड में हम बैठे। अच्छा, फरल गांव में ईबी भी उठा अपने, फरल गांव में तंवर गोत के इंदू रांगड़ ईबी भी हैं उठा बड़ी तादाद में, पूरा गढ़ बहुत होना। है ना? हाँ, इसमें बामण है। हाँ, बामण भी हैं, इंदू रांगड़ भी हैं, राजपूत ठाकुर। तो बड़ी मेहरबानी जी, आप तक मुलाकात करी माशाल्लाह। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, अल्लाह ज़िंदगी देवा। आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारी शान हो। तो आपने यो उठाइयो थोड़ा बताइए, फरल गांव में पाने कितने थे, नंबरदारी कितनी थी? नंबरदारी जी मेरे ख्याल में 3-4 होंगी। 3-4 नंबरदारी थी। अच्छा अच्छा, तो ये अपना नंबरदार अपना 3 जो 4 आपने बताए सारे मुसलमान थे, हिंदू रांगड़ भी होंगे? अच्छा, हो सका हिंदू रांगड़ की भी हो नंबरदारी, है ना? तो 4-5 पट्टियां थी हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। बेटे कितने आप पर? 2 2 बेटे हैं, के नाम है? एक नासर, अच्छा एक मुश्ताक। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यो जी बुजुर्ग पूरा हमने मुलाकात हुई है, ये बुजुर्ग तक बात हुई थी, हमने सुनी, तो बड़ी मेहरबानी। अपना जो है ना वीडियो बंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया है जी। अच्छा, ब्याह कितने करे? ब्याह 3 ब्याह करे, कड़ा कड़ा करे? एक सदात पर करया, हाँ भाई एक हिंदुस्तान में करया था, 9 इसमें मियाली में, मियाँ वाली में। हाँ। अच्छा उस बाद में फिर पूरा करया सदात पर करया। अच्छा, 3 ब्याह हुए और बालक 2 है? बालक वो पहली माँ 2। अच्छा, ये टोटल बालक कितने हैं? 4, 2 छोरी थी 2 छोरे। अच्छा अच्छा, 3 ब्याह करे। तो ब्याह 3 के वजह हुई करे कि इंतकाल हो गया था ताई हाँ, का? इंतकाल हो गया। अच्छा चलो सही है। वो जो ब्याह करे वो कौन सी गोत की है? ये पहला ब्याह कौन सी गोत परजादे हैं, है? परजादे। पीरजादे? मियाँ वाली में रांगड़ पीरजादे हैं? नहीं वो तो मम्मी नाने हमारे सगे। अच्छा हाँ, राजपूत है। हाँ, अच्छा ये तो राखे सदातपुर की। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, पीरजादे में करी। अच्छा हाँ, चलो जी, 3 ब्याह करे, नसीब में जो है वही होगा जो अल्लाह ने लिख दिया हाँ जी, है जी। बड़ी खुशी की बात है जी। मोहतरम जनाब अपना के नाम बताया अपना? अली। आशिक अली, या आशिक अली रांगड़ राजपूत है। तो भाई तेरे क्या हाल है? ठीक है, बता अपना नाम और बाबे दादों के कौन से थे गांव? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। अच्छा, वल्द का नाम मोहम्मद लुकमान। हाँ, और कुछ? दादे का नाम? सलेमान खान। सलेमान खान। पूरा घर का आपका सांगड़ में कौन से शहर में? कुरकली। कुरकली में। अच्छा जी, कुरकली में जितने भी रांगड़ बैठे हैं कौन सी गोत के, कौन से गांवों के हैं? ज्यादा बैठे हैं, सिवाने के बैठे हैं। अच्छा ये बैठे हैं। अच्छा, आपके बड़ों का कौन सा गांव था? थोड़ा नोल है जी। खेड़ा है जी, संत खेड़े। असंत खेड़ा। असंत सही नाम है, असंत। असंत खेड़ा गोत भाई तेरी? मडाड सूर्यवंशी है जी। तो ये मडाड सूर्यवंशी है, यानी आपकी गोत मडाड है, वंश है सूर्यवंशी। तो यो उरा अपना आपके गुंडन में रिश्तेदारी है? हाँ, सब अजीज अपने पुराने इंडिया था। अच्छा अच्छा, कौन? सही, फरड़ के। हाँ हाँ, यार भाई बैठे रहता नाने हमारे। अच्छा, हाँ, मम्मी नाने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, उम्र कितने के आपकी भाई? मेरी 49 साल। 49 साल। भाई कितने हो आप? 2। दूसरे का क्या नाम? उमर हयात। वो बड़ा आपका छोटा है। तो आपके अपना जिम्मेदारी करो? मैं जिम्मेदारी भी है, अपना नौकरी भी। एजुकेशन का ऑफिसर है, बहुत बड़ा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी ये बहुत बड़े अफसर हैं। अच्छा, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते भी थे, अभी पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाई भी रहे हैं। यहाँ की तालीम जारी है जी जी। इनका गांव बहुत बड़ा है, कुरकली में रांगड़ बहुत बैठे हैं। सही सही। कीड़े के हैं, उनमें बड़े बड़े ऑफिसर हुए हैं। अच्छा, 2-3 मेरे क्लास फेलो भी हैं। राणा मोहम्मद सलीम मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा, वो कराची में शिफ्ट हो गए। कराची में माशाल्लाह उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर्स हैं। अच्छा, उनका एक दूसरा भाई अब्दुल कयूम, वो DHA में ऑफिसर है वहाँ पे कराची में। एक उनका भाई छोटा है, वो एयरफोर्स में। एक उनका भाई ब्रिगेडियर रिटायर हुआ है अभी राणा गुल हसन। तो ये जी उस गांव के रहने वाले हैं। और ये लोग हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, हमारे मामे नाने हैं। हम इनमें लड़कियाँ लेते हैं, इनसे देते नहीं हैं इनको।
हमारे जितने भी यहाँ फरल हैं हम इनमें रिश्तेदारी करते हैं, हमारे लड़के ब्याहे जाते हैं इनकी तरफ। बाकी फिर हमारा रांगड़ों का यह रिवाज है शुरू से ही, हम जहाँ देते हैं वहाँ से लेते नहीं, जहाँ लेते हैं वहाँ देते नहीं। तो ये हमारे मामे ने इसी वजह से फिर ये इतने रिवाज तोड़े, ये भी तोड़ दो। अच्छा जी, इंशाल्लाह टूटेगा। अच्छा जी, टूट गया, बल्कि अभी तो हमारी इनके अच्छा थोड़ा इनके रिश्तेदार इनके गाँव की ना 2-3 लड़के हमारे गाँव में शादी हो चुकी है। ये भी अल्लाह ने कुफल तोड़ दिए। पहले बहुत सारे कुफल थे जो हमारे कुफर ये हमारे रंगड़ों में हिंदू रवायात जितनी थी ना जी राणा साहब, उनको फरोग दिया जाता था बाकायदा बुजुर्गों की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चचा थे कारी रहमतुल्लाह साहब, अच्छा, मेरे सगे चचा थे वो। अच्छा, वो शहदादपुर दारुल उलूमुल हुसैनिया के नायब मोहतमम भी रहे हैं। अच्छा, उनके मोहतमम भी जो थे वो हमारे राजपूत थे, मौलाना अब्दुल अजीज गफरला आड़े। अच्छा, वो भी हमारे औल के थे, वो राजपूत थे। उन्होंने ये मदरसा बनाया था 1948 में। अच्छा, उस मदरसे हुसैनी मदरसा शहदादपुर वाला। हुसैनी मदरसा जी पहले अंदर था, मदीना मस्जिद के पास था, जब ये पुरानी मदीना मस्जिद है वहाँ पे था। अभी जी वो बाहर निकल के आ गया बाईपास के ऊपर टंडोआदम के चौराहे पे, आला वो कराता है टंडोआदम चौक। अच्छा, उस रोड पे आ गया मदरसा। माशाल्लाह भी उसमें गैर मुल्की बच्चे हैं 300 के करीब, और तकरीबन 1200 से 1800 मकामी और 400 के करीब मकामी बच्चे वहाँ पे रहायश पजीर होते हैं। पाकिस्तान के अब पहले तो दूसरे नंबर पे था, अब वो तीसरे नंबर पे। बहुत बड़ा मदरसा है। उससे बड़ा मदरसा दारुल उलूम कराची में है, वो भी हमारे मुर्शिद पाक का है। अच्छा, दारुल उलूम के मोहतमम बनाने वाले थे कारी फ़तेह मोहम्मद पानीपति। अच्छा, कारी फ़तेह मोहम्मद साहब हमारे जो कारी रहमतुल्लाह साहब थे, या हमारे ये खरल जो बैठा है इसके जो बुज़ुर्ग थे और हमारे बुज़ुर्ग थे, वो सारे कारी फ़तेह मोहम्मद साहब के मुरीद हैं। अच्छा, हम उनके मुरीद थे। अच्छा, इनके एक अजीज़ थे अब्दुल खालिक, अच्छा, मौलाना अब्दुल खालिक, वो उनका इंतकाल हो चुका है, वो उस मदरसे के पढ़े हुए थे। तो मौलाना अब्दुल खालिक मेरे चचा के तकरीबन शागिर्दों में से थे, तकरीबन शागिर्द नहीं थे लेकिन उनकी लेवल पे थे। तो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ने यहाँ अवेयरनेस की। मौलाना दरखास्ती साहब के बाद मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब जो थे बहुत बड़े आलम थे पाकिस्तान के। अच्छा, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब हमारे मदरसे में 1981 में वो आए थे तकरीर करने, जिन्होंने एक पार्क है आज उसका नाम, वो पार्क चेंज हो चुकी है मुझे, हाला चौक पे, उस पार्क में मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती ने एक तकरीर की थी। और फिर हमारे उलमा जितने भी थे, मौलाना शबीर साहब दीवान की गोट वाले थे, कारी शबीर, और मौलाना रहमतुल्ला दूसरे, वो हमारे चचा ने थे, कारी रहमतुल्ला कहलाते थे। कारी रहमतुल्ला मौलाना शबीर, क्योंकि रांगड़ राजपूतों का दारुल उलूम हुसैनिया में होल्ड है। अभी भी उसका मोहतरम कारी अब्दुल रशीद है जो हमारा बड़ा करीबी रिश्तेदार है। जी जी। और कारी फ़तेह मोहम्मद साहब नाबीना थे, हिंदुस्तान से पानीपत के रहने वाले थे वो, और अराई फैमिली से बिलोंग करते थे, वो हमारे मुर्शिद। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ कारी रहमतुल्लाह साहब उनको घुंडन में लेके आए, यहाँ कुरकली में लेके आए, यहाँ बहुत लोगों ने उनके हाथ पे बैत की। अच्छा, तो वो बेचारे इंतकाल हो गए। उनको बेटा नहीं था, उनको 2 बेटियाँ थी। तो वो कराची में उन्होंने दारुल उलूम की बुनियाद रखी नानकवाड़ा में। तो नानकवाड़ा में जब जगह तंग पड़ गई, तो नानकवाड़ा की जगह तंग के बाद मौलाना उनकी बेटियों ने तयन किया कि कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी जगह है, वहाँ तकरीबन 40 एकड़ जगह पे दारुल उलूम के नाम से एक बहुत बड़ा मदरसा है, जिसके मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब आजकल मोहतमम है। मौलाना मोहम्मद तकी रफ़ी उस्मानी साहब उनके बड़े भाई जो इंतकाल हो चुका अभी पिछले साल, वो इसको मोहतमम थे। तो कारी उस्मानी साहब और कारी फ़तेह मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मुरीद हैं कारी फ़तेह मोहम्मद साहब के, और कारी फ़तेह मोहम्मद साहब ने फिर इसका बुनियाद रखा। कारी फ़तेह मोहम्मद अराई था। कारी फ़तेह मोहम्मद का हमने सुना है कि अराई फैमिली से बिलोंग था उनका, हिंदुस्तान और से। ये कारी तकी उस्मानी मेरठ था आए थे इसके हाँ, कारी बारे। तकी उस्मानी साहब मेरठ से आए, ये उनके मुरीद ही हैं, क्योंकि उनकी बेटियां जो हैं वो थी, बेटा था नहीं कारी फ़तेह मोहम्मद साहब का, उनकी बेटियां अभी भी ख़वातीन का निसा औरतों का जो मदरसा है नानक माड़ा में, वो कारी फ़तेह मोहम्मद साहब की बेटियां चलाती हैं। अभी बुजुर्ग हो चुके हैं उनकी, बल्कि पोतियां पड़पोतियां हो गई हैं। जी जी, तकी उस्मानी साहब और बड़ी अच्छी बात करी माशाल्लाह मोहतरम जनाब राणा गुलाम शबीर रांगड़ राजपूत साहब ना। बात यो है कि बात तो कितनी भी कर लो, बात तो ख़त्म नहीं होगी। और
मैं इसमें ऐड करूँगा जो काम की बात रहेगी। जी जी। तो कारी कारी रहमतुल्लाह साहब हमारे सगे चचा हैं। अच्छा। मेरे वालिद साहब राणा अब्दुल सलाम बड़े थे, कारी रहमतुल्लाह साहब छोटे थे। अच्छा। कारी रहमतुल्लाह साहब ने हम इस गांव में सारे जितने भी थे हम खुराफात बहुत करते थे अच्छा। भाई, जलसे भी निकालते थे, ईद मिलादुन्नबी, रसूम सलात और बहुत कुछ करते थे। तो हमारी बिरादरी को मोटिवेट किया कारी फतेह मोहम्मद साहब ने गुंडड़ में कि भाई ये खुराफात हैं, इनसे हटो, या हलवे मांडे छोड़ो। तो तुम फिर हम प्रॉपरली देवबंद मसलक से मुंसलिक हुए सारे, जिसमें जो छोटी छोटी खुराफात हमारी बिरादरी के लोगों में थी वो ख़त्म हुई। और कारी रहमतुल्लाह साहब का दारुल उलूम हुसैनिया से ऐसे रिश्ता है जैसे जिंदगी का मौत के साथ और मौत का जिंदगी। अब आप जी, बड़ी मेहरबानी, अच्छी बात करी। बात तो ख़त्म नहीं होती, कितनी भी कर लो। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसने पाकिस्तान का झंडा लहराया आया, और दूसरा उसका भाई उसने यानी जो बांग्लादेश था, जो पाकिस्तान था, दूसरे ने उठा झंडा लहराया। तो ये देवबंद मदरसा इनके बड़ों ने बनाया। ये रांगड़ राजपूत थे, और उस्मानी तो निस्बत है। जिस तरह के डॉक्टर अल्लामा इसरार अहमद खां, वो भी रांगड़ राजपूत थे असार के। तुम्हारे थारे जो बड़े बुजुर्ग चले गए और आज भी हैं, तो बड़ी तादाद में, जिस तरह अब्दुल वहाब साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, तबलीग का काम तो हरियाणा तक शुरू होया। अगर उरा कोई कहो देवबंद या बरेलवी, तुम्हें मदरसे उठे ही बने हैं जी। अलीगढ़ में तालीम दी गई। तो फिलहाल बात बहुत ज़्यादा है। हमारे थारे लोग सिर्फ लड़न में, तीर में, तलवार में, जंग लड़न में ही नहीं, दीनदारी में भी हमारे लोग जो है ना, उन्होंने बड़ी खिदमत करी। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह आबाद रखा। राणे साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। ये बुजुर्ग हमारा बैठा, तो ये भाई सारे हैं, बहुत मेहरबानी।